जय श्री राम। इस वीडियो में हम श्री राम सहित चारों भाइयों के नामकरण के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने श्री राम जन्म के बारे में जाना था। अब हम इस वीडियो में श्री रामचंद्र जी के चारों भाइयों सहित उनके नामकरण कैसा हुआ, उनका बचपन कैसा हुआ, इसके बारे में हम सुनेंगे। जय जय श्री राम। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। हे राजन, मुनि कहते हैं कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके बड़े पुत्र, इनका नाम राम है, जो सुख का भवन उन संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। आपके दूसरे पुत्र, इनका नाम होगा भरत, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा और वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। फिर जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। गुरु जी ने अपने हृदय में ये विचार करके नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के साक्षात परमात्मा भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में अपनी प्रीति जोड़ ली, यानी अपना प्रेम जोड़ लिया। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा को देखकर माताएं बहुत खुश होती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनको मन को हरने वाली हंसी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लेकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरणों में ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। पैंजनी यानी नुपुर, जो आजकल हम लोग पायल बोलते हैं, जिसको नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी, पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। छोटे छोटे से दांत आ गए भगवान के, थोड़े छोटे छोटे से लाल लाल होंठ हैं। नसिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत सुंदर गाल हैं। मधुर तोतली बोली बोलते हैं। बोलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं। भगवान जी के बाल बहुत चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाती हैं, संवारती हैं माताएं। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। घुटनों और हाथों के बल चलना तो बहुत ही प्यारा लगता है। जब वो घुटने और हाथों के बल चलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। उनके रूप का वर्णन वेद और शेषनाग भी नहीं कर सकते। उसे वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी उनको देखा हो। जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार संबंध कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा करते हैं और समस्त नगरवासियों को सुख देते हैं। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लेकर झुलाती हैं।
प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पलने पर पड़ा दिया यानी लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के जन्म स्थान मतलब पूजा का जो स्थान था वहां पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को जो उन्होंने अपने इष्ट देव के लिए जो भोजन बनाया हुआ था उनको अपने पुत्र को वो भोजन करते हुए देखा। माता भयभीत होकर, क्योंकि उन्होंने तो उसको पालने में छुलाया हुआ छोड़कर चली गई थी, पालने में उसको छोड़कर चली गई थी, तो वो डर गई कि अरे पुत्र के पास गई। उन्होंने देखा तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को बिल्कुल धीरज नहीं होता था। वे सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा और माता कौशल्या बहुत घबरा गई, बहुत डर गई और वह हाथ जोड़े खड़ी रही। और उन्होंने देखा कि जब ये सब देखा माता ने तो माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। आंखें मूंदकर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में सिर को निवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से अब स्तुति भी नहीं की जाती थी। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात आपको किसी से भी नहीं कहना है। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर चरित्र करते फिरते हैं। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल में लिपटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में उठा लिया। भोजन करते हैं, पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु माता पिता उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्रभु श्री रामचंद्र जी के और उनके तीनों भाइयों के बाल जीवन के बारे में हमने सुना। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राम। धन्यवाद।